राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्तिमती करमठी बाई की कथा सुना रहे हैं। करमठी ने हसन बेग को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन दुष्टाओं की सारी चाल समझ गई और घबराकर मन ही मन प्रभु से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगी। तब तक हसन बेग करमठी के समीप आकर बोला, सुंदरी, तुम जिस साधु का दर्शन करने आई हो वह साधु मैं ही हूँ। यूं कहकर वह करमठी को अपने आलिंगन में बांधने के लिए लपका। काम वासना से विकल होकर हसन बेग करमठी की ओर बढ़ता चला गया। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। करमठी राजस्थान के ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम जी की इकलौती पुत्री थी। दुर्भाग्यवश विवाह के उपरांत विधवा हो गई थी। उससे सनातन धर्म के रीत के अनुसार जप तप व्रत संयम का पालन करते हुए अपने वैधव्य जीवन को तपमय बना लिया था। करमठी जी का यह तपस्या क्रम लगातार 12 वर्षों तक एक साथ चलता रहा। कृपा में श्री कृष्ण की कृपा कब किस पर कैसे होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। कृपा के रूप को न जान समझकर भले ही कोई इस विधान को अमंगलमय कहने लगे, किंतु इससे क्या, इस प्रभु विधान का जो परिणाम होता है उसका अनुभव करके तो प्रभु प्रेमी भक्त का हृदय आनंद से नाच उठता है। करमठी के प्रारंभिक जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी। काल का भयानक चक्र चला और उनका पितृकुल और पतिकुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में कोई भी करमठी का अपना कहने वाला नहीं रह गया। जगत की दृष्टि से वह एकदम असहाय हो गई। एक तो परम सुंदरी युवती और दूसरे विधवा। करमठी ने एक वयोवृद्ध संत श्री हरिदास का चरणाश्रय लिया। फिर कुछ दिनों पीछे सब ओर से विरक्त होकर श्री वृंदावन आ गई। श्री वन आने पर करमठी ने महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी से वैष्णवी दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन ध्यान नाम जप और सेवा पूजा करने लगी। उनका सारा समय श्री कृष्ण परिचर्या और नाम कीर्तन में व्यतीत होता था। सत्संग और संतों से अत्यधिक प्यार था। कभी असद आलाप नहीं करती थी और समय को व्यर्थ नहीं जाने देती थी। करमठी जी को अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के उत्सवों में बड़ा आनंद मिलता था। अतः भिक्षा मांगकर सूत काट कर पैसे कमाती उस द्रव्य को श्री ठाकुर जी के उत्सवों में खर्च करती और अपना अधिक सुख अनुभव करती। गुरु कृपा से वे एक सिद्ध संत बन गई थी। कुछ दिनों के पश्चात करमठी जी के जीवन में एक घटना बड़े ही विषम रूप से उपस्थित हुई, जिसने करमठी जी के जीवन को प्रकाश में ला दिया। उसके सहारे अनेकों साधकों ने दिव्य उपदेश भी पाए। यह सब जानते हैं कि स्त्री जाति अबला है, उसके प्रिय शत्रु हैं रूप, लावण्य और नारित्व। यदि अबला असहाय एकाकी हो और रूप लावण्य उसके साथ हो तो लोलुप कामियों का समुदाय उसे सचरित्र देखने में दुख पाता है। वह उसके धर्म, रूप, यौवन और फिर सर्वस्व का हरण करना चाहता है, केवल अपनी नीचतापूर्ण शूद्र वासनाओं की पूर्ति के लिए। कर्मणि रूप लावण्यमयी अबला युवती थी, किंतु भगवत बल से वह कैसे सबला बनी यह हम बताते हैं। जब सम्राट अकबर के भांजे अजीब बेग को मथुरा जिले की हाकिमी मिल गई, तब उसने अपने भाई हसन बेग को मथुरा का शासन प्रबंध करने के लिए भेजा। मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद हसन बेग को श्रीवन देखने की इच्छा हुई और वह वहाँ की अलौकिक छटा देखने के लिए श्रीवन गया। जब वह श्रीवन का निरीक्षण कर रहा था तो उसने यमुना तट पर करमठी को स्नान करते हुए देखा। भीगे वस्त्रों से लिपटी अनुपम रूप लावण्यमयी नवयुवती को देखकर हसन बेग का चित्त अपने वश में नहीं रह सका। उसने पता लगाया कि वह कौन है।
पूर्ण परिचय पाकर वह खुश हो गया, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि एक असहाय अबला को अपनी माया जाल में फंसाना कुछ कठिन काम नहीं है। मथुरा आकर हसन बेग ने एक जाल रचना की। उसने उल्टाओं से मिलकर सलाह की। उनमें से 2 उल्टा दूतियाँ इस नीच कार्य के लिए तैयार हो गई। उन दुष्टाओं ने कहा, करमठी को किसी भी ढंग से फंसाया नहीं जा सकता। वह हमारी बातों पर विश्वास क्यों करेगी? यदि हम भक्तों सा वेश बना लेंगे तब वह हम पर विश्वास कर लेगी और हमारी बात भी मानेगी। यह सलाह हसन बेग को खूब जची। दूसरे दिन प्रातःकाल वे दोनों भक्त वेश में सजकर वृंदावन गई और यमुना के घाट पर करमठी से मिली। उनकी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर करमठी समझ ही नहीं पाई कि ये विष के लड्डू केवल ऊपर से ही बूरे से लपेटे हुए हैं। करमठी ने उनका आदर किया, उन्हें साथ साथ अपनी कुटिया तक लिवा लाई। बहुत देर तक भगवत चर्चा करती रही। अब तो प्रतिदिन इसी तरह प्रातःकाल आती और करमठी जी की कुटिया में बैठकर घंटों सत्संग होता। धीरे धीरे करमठी जी को उनसे स्नेह हो गया। इस प्रकार से कितने ही दिन बीत गए। एक दिन कुछ विलंब से आई। उनके आने पर करमठी जी ने सहज ही पूछ लिया, बहनों आज इतना विलंब से क्यों आई? उन्होंने बनावटी प्रसन्नता और उल्लास मिश्रित संकोच के साथ कहा, माता जी क्या कहें, उन्हें चाहा तो था कि आपकी सेवा में शीघ्र आ जाएं, किंतु नहीं आ सकी क्योंकि हमारे घर पर एक बहुत बड़े संत पधारे हैं। उन्हीं की सेवा में विलंब हो गया। बहुत बड़े संत पधारे हैं। यह सुनकर तो करमठी जी प्रसन्नता से भर गई और बोली, बहनों क्या मुझे भी उन महापुरुष के दर्शन हो सकते हैं? उन वेशधारी भक्ताओं ने कहा, अवश्य अवश्य। जब कल आप यमुना स्नान करके लौटें तब हमारी कुटिया जो इस स्थान पर है वहां से होती हुई आना। उल्टाओं ने समझा हमारी दाल गल गई। वे शीघ्र मथुरा आई और सारी बातें समझाकर हसन बेग को चुपके से वृंदावन ले आई। उन्होंने एक कुटिया में उसे बिठा दिया। उनमें से एक दूती ने दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना पर करमठी जी से जा मिली तो उन्हें साथ लेकर अपनी कुटिया पर संत दर्शन के लिए लिवा लाई। करमठी को कमरे के भीतर पहुंचाकर बोली, अरे मालूम होता है वह संत कहीं बाहर गए हैं। अच्छा मैं उन्हें शीघ्र बुलाती हूँ, तुम यहीं ठहरो, कहकर कमरे के बाहर चली गई। चलते चलते छिपे हुए हसन बेग को करमठी के आने का संकेत कर गई और कमरे के बाहर निकलकर उसने जल्दी से किवाड़ लगाकर सांकल चढ़ा दी। करमठी अभी तक कुछ समझ नहीं पाई, किंतु जब उसने हसन बेग को अपनी ओर आते हुए देखा तब उन दुष्टाओं की सारी चाल समझ गई और घबराकर मन ही मन प्रभु से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगी। तब तक हसन बेग करमठी के समीप आकर बोला, सुंदरी तुम जिस साधु का दर्शन करने आई हो वह साधु तो मैं ही हूँ। ऐसा कहकर करमठी को अपने आलिंगन में बांधने के लिए लपका। करमठी डर के मारे चिल्ला उठी और भागकर कमरे के एक कोने में जा छिपी तथा व्याकुल नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। उसकी घबराहट देखकर हसन बेग अपनी विजय पर ठहाका लगाकर हंसा। कहने लगा, यह रूप, यह यौवन, ये जवानी क्या इसलिए है कि इसे यमुना के ठंडे पानी में गला दिया जाए, तपस्या की आग में तपाया जाए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आओ सदा के लिए इस राज्य की और मेरे हृदय की रानी बन जाओ। हसन बेग के ये शब्द करमठी को बाण जैसे लगे। उसका तिरस्कार करती हुई रोषपूर्वक कहने लगी, नीच, नराधम, पापी, किसी अबला की लाज और उसका धर्म लूटते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मैं तुझे इसका अच्छा मजा चखा सकती हूँ, किंतु इसके आगे वह कुछ नहीं कह सकी। उसे अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव द्वारा कहे हुए सब सो हित वाक्य का स्मरण हो आया और वह रोने लगी। इधर तीव्र काम वासना से विकल होकर मदांध हसन बेग करमठी की ओर बढ़ता चला गया। उसने करमठी का स्पर्श करना चाहा, किंतु देखता क्या है कि वह सुंदरी नहीं एक भयानक सिंह है और मुझे खाना चाहता है। बड़ी बड़ी लाल लाल क्रोधित आंखों से मेरी ओर घूर रहा है और गुस्से से हुर्रा रहा है। सिंह को देखते ही उसकी काम वासना रफू चक्कर हो गई। उसके प्राण कांप गए।
भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगी, पर जाता कहाँ। बाहर से तो सांकल बंद थी। घबराकर बार बार किवाड़ों से अपने हाथ पटकता और चिल्ला चिल्लाकर किवाड़ खोलने की पुकार करता। उसका सारा शरीर भय के मारे कांप रहा था। उसने लौटकर देखा, सिंह उसी की ओर बढ़ रहा था। क्रोधित सिंह को अपनी ओर आते हुए देखकर भय के मारे वह मूर्छित होकर दरवाजे के पास ही गिर गया। कितनी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। उसके बाद साधिका दूतियों ने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया। तब वहाँ ना तो करमठी थी और ना ही सिंह था। इस घटना से तो हसन बे को बड़ा आश्चर्य हुआ। करमठी से सिंह हो जाने और फिर लोप हो जाने की बात तीनों को आश्चर्य में डाल रही थी। इस रहस्य का पता लगाने के लिए हसन बे उन दोनों उल्टाओं को फिर करमठी के पास भेजा। उन्होंने जाकर देखा कि करमठी जी तो अपने ठाकुर जी की सेवा और पूजा कर रही हैं। उन्होंने करमठी जी को प्रणाम किया, पर करमठी जी ने घटनाओं के विषय में और ना किसी अन्य विषय पर उनसे बात ही की। उन्होंने देखा करमठी जी तो प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके मुख पर क्रोध का कोई भी चिन्ह नहीं था। लौटकर उन्होंने सब समाचार हसन बेग को सुनाया। हसन बेग पर इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा और वह बहुत सा द्रव्य लेकर करमठी जी के पास गया, किंतु करमठी जी ने उसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। सब धन को साधु संतों की सेवा में लगाने की आज्ञा दी। हसन बेग ने ऐसा ही किया। इस प्रकार से श्री करमठी बाई जी के संपूर्ण जीवन में देखा गया कि उनमें अपने व्रत की दृढ़ता, साधु सेवा, गुरु सेवा की निष्ठा के साथ प्रेम, अनुराग, क्षमा, दया, कोमलता, सरलता, उदारता और पवित्रता कूट कूट कर भरी थी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए।